सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 208 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 207 कक्षाओं को पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में आपको कॉलम बना दिया है और इसकी उत्तर पत्रिका की भी आपके लिए हमने सीरीज बना दी है। आज 208वीं कक्षा को हम पढ़ेंगे। चलिएगा, ये गत कक्षा में मैंने आपको यह एक पैराग्राफ आपको लिखाया था, अतिथि सेवा। आज हमारा 19वां है, नम्रता। ठीक है, नम्रता। चलिएगा, मैं इसको पढ़ के बताता हूं आपको पहले, फिर इसकी संस्कृत आपको लिखाता हूं। चलिए, नम्रता। नम्रता एक दिव्य गुण है। दूसरों के साथ शिष्ट और विनीत व्यवहार का नाम नम्रता है। नम्र व्यक्ति दूसरों का सदा हित चाहता है और प्रयत्न करता है कि उसके किसी भी कार्य से किसी को हानि न पहुंचे। विनीत व्यक्ति परोपकारी, परहित चिंतक और पर दुख कातर होता है। वह अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। ऐसे वचन कभी भी उच्चारण नहीं करता है जिससे किसी की आत्मा को दुख पहुंचे। विद्या का लक्ष्य बताया गया है कि वह मनुष्य को नम्रता प्रदान करती है। वस्तुतः शिक्षित व्यक्ति वही है जिसमें नम्रता है। नम्रता मनुष्य को लोकप्रिय बना देती है। नम्र व्यक्ति सदा उन्नति की ओर अग्रसर होता है। सभी उसके शुभ चिंतक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विनम्र हो। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। चलिएगा मित्रों, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये मोटे बोल्ड अक्षर हैं, तो यहां पर उन्होंने इसके लिए शब्द दे दिए हैं। 6 हैं ये वास्तव में, तो इनका आप सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, और अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि इन्हीं का प्रयोग करना। यदि आपके पास में और भी शब्दकोश में अच्छे शब्द हैं तो आप प्रयोग कर सकते। चलिएगा, अब मैंने जो आपके लिए बनाया है उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आपकी सहायता हेतु। नम्रता। नम्रता एको दिव्यो गुणो वर्तते। परैः साकं शिष्टो विनीतश्च व्यवहारो नाम नम्रता वर्तते। नम्रता एक दिव्य गुण है। दूसरों के साथ शिष्ट और विनीत व्यवहार ही नाम, माने व्यवहार। व्यवहार नाम, यहाँ पर नाम क्या है, ऐसा नहीं करना, व्यवहार का नाम नहीं है। व्यवहार रूपी जो है हमारा विनीत और शिष्ट व्यवहार, वो ही क्या है, नम्रता है। नम्रो जनः परेषां सदा हितं वाञ्छति, प्रयतते च यत्
तस्य केनापि कार्येण कस्यापि हानिर्न स्यात्। दिख रहा होगा। कहते हैं नम्र जन, नम्र व्यक्ति दूसरों का सदा हित चाहता है और प्रयास करता है, प्रयत्न करता है कि उसके किसी भी कार्य से किसी की हानि न होवे, न स्यात्। चलिएगा। विनीतो जनः परोपकारी परहित चिंतकः पर दुख कातरश्च भवति। विनीत व्यक्ति परोपकारी, दूसरों के हित की चिंता करने वाला और दूसरों के दुख से दुखी होने वाला होता है। सा ज्येष्ठानाम आज्ञां पालयति, वह अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। सा कदापि ईदृशानि वचांसि नोच्चरति ये न कस्य हृदयं दूयेत। वह इस प्रकार से कभी भी इस प्रकार के वचनों को नहीं बोलता है, उच्चारण करता है जिससे किसी की आत्मा दुखी हो। या आत्मा माने हृदय, हृदय कहते हैं, अभी उसका हृदय दुखी हो गया तो आत्मा शब्द को यहाँ पर आत्मा नहीं रखना है, हृदय रखना है। हृदयम दूयेत, दूयेत माने दुखी होवे। विद्याया लक्ष्यम वर्णितमस्ति यत सा मनुष्याय नम्रतां यच्छति। विद्या का लक्ष्य वर्णित है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, वर्णितम अस्ति माने वर्णित है, माने वर्णन किया गया है। यत माने कि वह विद्या में विद्या मनुष्य को नम्रता यच्छति माने प्रदान करती है। यहाँ पर डॉक्टर कपिल देव जी ने लिख दिया वर्ण्यते, आप वर्ण्यते भी लिख सकते हैं और मैंने कर दिया वर्णितम अस्ति। वर्णन माने वर्णन किया गया है और उसका दोनों शब्दों से समान अर्थ आ जाता है, वर्ण्यते अथवा वर्णितम अस्ति, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं आप। वस्तुतः शिक्षितो जनः स एव वर्तते यस्मिन् नम्रता वर्तते। वस्तुतः शिक्षित व्यक्ति वही है जिसमें नम्रता होती है, तो विनम्र होता है। नम्रता मनुष्य को लोकप्रियम, नम्रता मनुष्यम लोकप्रियम करोति। जो नम्रता है वो मनुष्य को कैसा कर देती है, समाज में प्रसिद्ध कर देती है, लोगों का प्यारा बना देती है, लोगों की आंखों का तारा बना देती है। जो प्यारा बन जाता है वो तारा बन जाता है। नम्रो जनः सदोन्नतिं प्रति अग्रसरो भवति। जो नम्र जन होता है वो हमेशा क्या है, दूसरों क्या उन्नति के प्रति हमेशा बढ़ता ही रहता है, उन्नति की तरफ। सर्वे तस्य हितचिंतका भवन्ति प्रत्येकं जनस्य कर्तव्यमस्ति यत सा विनम्रो भवेत्। सभी लोग उसके हितचिंतक होते हैं, सभी लोग उसका हित चाहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विनम्र होवे, विनम्र बनना चाहिए। मित्रों बहुत आनंद आता है, स्वयं भी आनंद आता है, दूसरों का जीवन भी सुख शांति से चलता है। आप हठी दुराग्रही ढीठ धृष्ट ना बने। हम कैसे बने, हम विनम्र। किसी का भी विरोध करना है, किसी की बात को नहीं मानना है, कि विचार का विरोध करना है, तो हमेशा हमें विनम्रता के साथ करना चाहिए, उद्दंडता के साथ में कभी भी नहीं करना। वही व्यक्ति वास्तव में विनम्र होता है। तो महापुरुष लोग होते हैं वो किसी के विचार का विरोध करते हैं तो विनम्रता पूर्वक करते हैं, लाठी से नहीं करते, बंदूक गोली से नहीं करते, वो लोगों को जागरूक बनाते हैं, निवेदन करते हैं
तो इस प्रकार का हमारा व्यवहार होगा तो हम भी लोकप्रिय बन जाएंगे, लोगों की आंखों का तारा बन जाएंगे, ठीक, और लोग हमारी बात को मानेंगे। चलिएगा, बहुत सुंदर। आगे की कक्षा में हम अब आगे हमारा 20वां निबंध आता है, 20वां ये पैराग्राफ, मित्रता। तो आगे मित्रता पर विचार करेंगे मित्रों। निरंतर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मुख्य रूप से हम कार्य कर रहे हैं मित्रों। आप हमारे साथ निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के द्वारा संचालित होता है। आप सभी के सहयोग से संचालित होता है। निःशुल्क का मतलब आपकी दान दक्षिणा से, आपके सहयोग से चलता है। ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए मित्रों 2, ये कॉलिंग नंबर दिए गए 3, इन पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं मित्रों। इस कार्य के विस्तार के लिए हम आपसे बीच बीच में निरंतर सहयोग मांग रहे हैं, परंतु आप सभी लोगों की तरफ से उतना सहयोग समाज की तरफ से नहीं आ रहा है। हम एक भव्य विशाल संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक स्टूडियो कह सकते हैं, एक विशाल हॉल, इसके अंदर स्टूडियो होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, उसका निर्माण करने की योजना बनाई है। उस योजना को रूप देने के लिए, उस योजना को एकदम आरंभ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? जमीन चाहिए। क्या चाहिए? जमीन, भूमि चाहिए, लैंड चाहिए मित्रों। सबसे पहले हमारे पास भूमि होगी तब हम उस पर भवन खड़ा कर सकते हैं धीरे धीरे। तो मित्रों, हम बहुत दिनों से सहयोग मांग रहे हैं परंतु अधिक सहयोग नहीं आया है। अभी हम भूमि भी नहीं क्रय कर सकते हैं मित्रों। भूमि क्रय करने के लिए हमें कम से कम इतने पैसे चाहिए। एक हरिद्वार के अंदर ऐसी लोकेशन पर हमको भूमि लेनी है जहां पर सारी सुविधाएं हों, लोग आराम से आ जा सके, क्योंकि हम इसके माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को बुला करके शिविर चलाएंगे संस्कृत के। 15 डेज के, 15 दिन के प्रशिक्षण देंगे। संस्कृत के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण देंगे और संभाषण सिखाएंगे 15 दिन में। तो उसके लिए लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, आराम से लोग आ सकें, जा सकें, उनकी ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो सके। तो इस प्रकार की जगह पर हमको ये जमीन लेनी है। तो कम से कम हमें जमीन के लिए मित्रों इतने रुपए चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप सुन लीजिएगा पहले। भूमि क्रय के लिए इतने रुपए चाहिए जो आप यहां पर लिखे हुए देख रहे हैं। तो आप में से कोई भी व्यक्ति, आप में से हम निवेदन करते हैं, अथवा आपके कोई सगे संबंधी हैं, बहुत सारे समर्थ लोग हैं मित्रों, बहुत सारे लोग समर्थ हैं। हम देखते हैं, आंखों से देखते हैं कि भारत देश में दानियों की कमी नहीं है, परंतु सही जगह पर दान देने वाले बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं। जहां से देश, समाज, संस्कृति, भाषा की रक्षा के लिए कार्य किया जाता हो। दिखावे के लिए तो बहुत सारे लोग दान करते हैं, बड़े बड़े भव्य भव्य विशाल विशाल आपने भवन देखे होंगे, और ऐसे भवन जिनके अंदर कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, अरबों रुपए लगा देते हैं लोग। मित्रों, कोई भी व्यक्ति समर्थ हैं भारत देश के अंदर, भारत से बाहर, कि वो चाहते हैं कि हम देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के लिए, इस कार्य को संचालित करने के लिए, विशाल स्टूडियो के निर्माण के लिए भूमि दान देना चाहते हैं, तो मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी व्यक्ति हमें भूमि क्रय करके ट्रस्ट को दान दे सकते। मुझे नहीं, ट्रस्ट को दान देनी होगी। ट्रस्ट बाकायदा कार्य कर रहा है, ट्रस्ट के लिए आप दान कर सकते हैं। भूमि को अपने किसी पूर्वज की स्मृति हेतु कर सकते हैं, स्मृति में दान देना चाहिए। यदि आप समर्थ व्यक्ति हैं
तो आप अपने पूर्वजों की स्मृति संसार में प्रचारित प्रसारित करने के लिए उनके द्वारा कमाया हुआ और अपने द्वारा कमाया हुआ जो धन है उसका सदुपयोग करें। धन के 3 मार्ग बताए गए मित्रों शास्त्रों के अंदर कि मनुष्य धन का क्या कर सकता है, वो जो कमाता है भोग कर सकता है, भोग कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा वो दान दे सकता है। और जो व्यक्ति ना भोग करता है ठीक से, ना दान देता है, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। इसलिए मित्रों, आप अपने धन का, अपने परिश्रम से कमाए हुए धन का पहले तो जितना कर सकते हैं उतना भोग कीजिएगा। भोग का अर्थ है अपना जीवन के लिए जो भी सामग्री आवश्यक है उनको प्रयोग कीजिए। उसके बाद में यदि भगवान ने आपको अपार सामर्थ्य दिया है तो फिर दान दीजिए, दान दीजिएगा मित्रों। ये 2 प्रकार ही हैं अपने धन का सदुपयोग करने के, 2 रास्ते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार का नहीं करता है, ना भोग करता है और ना दान करता है, उस व्यक्ति का धन अंत में नष्ट हो जाता है, लोग लूट ले जाते हैं, वो रोता रहता है। तो मित्रों, मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि ऐसा ना हो। तो कोई भी समर्थ व्यक्ति, एक व्यक्ति कर सकते हैं, 2 व्यक्ति मिलकर के कर सकते हैं अपने पूर्वजों की याद में। आपके कोई सगे संबंधी हो उनसे निवेदन कर दीजिएगा, अथवा आप हमें ये सहयोग दीजिएगा 5100 रुपए या 1100 रुपए इस कार्य के लिए। ठीक है, हम बहुत निवेदन कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए अब तो निवेदन करते करते, परंतु सहयोग आया नहीं अधिक से। आप सभी देख रहे होंगे मैं क्या कार्य कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं। केवल एकमात्र देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शास्त्रों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और विदुषियों को तैयार करने के लिए कार्य कर रहा है। संस्कृत भाषा को सरल एवं कठिन जो भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं उनको आपको पढ़ाया जा रहा है, दोनों प्रकार के, सरल और कठिन। प्रारंभिक संस्कृत भी आपको सिखाई जाती है और आपको प्रौढ़ लेवल की संस्कृत भी सिखाई जाती है, और सब कुछ भगवान की दया से और आप सभी के आशीर्वाद से निःशुल्क चला रहे हैं। 1 भी रुपए किसी से फीस नहीं लेते हैं। आप पर हमें पूरा विश्वास है मित्रों कि आप इस कार्य को अवश्य संपन्न कराएंगे। आप अपने सगे संबंधियों से निवेदन कीजिएगा, निवेदन कीजिए, ये कार्य जल्दी से संपन्न हो जाए। का ये अकाउंट है, आप देख लीजिएगा, न्यास का अकाउंट है, देववाणी संस्कृतम न्यास। ये अकाउंट नंबर है 50200722280042 और ये IFSC कोड है HDFC और ये 00000943। इस पर आप अपना सहयोग भेज करके हमें व्हाट्सएप पर सूचित जरूर कीजिएगा मित्रों। आपके रिश्तेदार यदि कहीं देश विदेश में रहते हैं, हम उनके नाम से बनाएंगे, लोग आएंगे देश विदेशों से, सैकड़ों साल तक आते रहेंगे मित्रों। आपके पूर्वजों की स्मृति संसार में प्रचार प्रसारित होती रहेगी, लोग देखेंगे, अरे इस कार्य के प्रचार प्रसार में इन्होंने सहयोग दिया है, इन्होंने सहयोग दिया है, कितना बड़ा कार्य हो जाएगा, आपका भी नाम होगा और संस्कृत भाषा का भी प्रचार और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का प्रचार का एक केंद्र बनेगा। यहां से करोड़ों लोग भविष्य में लाभान्वित होंगे, संस्कृत भाषा को सीखेंगे और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़े रहेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी भी सत्य सनातन वैदिक धर्म से जुड़ी रहेगी मित्र। चलिएगा मित्रों, आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, हमारा कार्य निवेदन का होता है और परिश्रम करने का होता, परिश्रम निरंतर कर रहे हैं, निवेदन भी करते रहते हैं। आप सभी पुण्य आत्माओं के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन, मंगलमय जीवन के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप सभी को
उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन, मंगलमय जीवन, शांतिमय जीवन प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति।